हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 2.1 वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। जब किसी संख्या का पावर 2 होता है तो वह संख्या उस जो बेस में वो नंबर होता है उसका क्या होता है, कहलाता है वर्ग कहलाता है यानी स्क्वायर कहलाता है। ठीक है। और स्क्वायर रूट क्या होता है, यदि कोई नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर का वर्ग है तो इस संख्या को क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो आज देखिए 2.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पूर्ण वर्ग निकालने की विधि क्या है, एलसीएम से। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 256 है, पहले हम इसको चेक कर रहे हैं 256, इसका एलसीएम निकाल कर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। यहाँ से देखिए 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से एक बचा 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर ये 2 चौको 8, फिर देखिए 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, फिर ये 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से करिए 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2। ठीक है ना, खत्म हो गया। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो यहाँ पे इसी को लिख देंगे, किस में लिख देंगे, कौड़ी में, कौड़ी में लिख देंगे हम लोग। तो देखिए 2 गुणे, जितनी बार 2 है आप उतनी बार लिख लीजिए। तो 8 बार है तो 8 बार लिख दीजिए। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग इसमें से जोड़ा बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से एक पेयर बना, एक पेयर। ठीक है, यहाँ से 1 2 निकल गया बाहर, फिर यहाँ से देखिए एक पेयर, फिर यहाँ से एक पेयर। ठीक है, फिर यहाँ से एक पेयर, यानी इसमें से देखिए सारे चीज़ निकल गए, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16। यानी ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। हमें क्या बताना है, पूर्ण वर्ग नहीं है, जो नहीं है वो बताना है हमें। ठीक है। तो चलिए 1000 का चेक कर ले रहे हैं दूसरे नंबर पे, 1000, इसको कीजिए 2 से 2 पचे 10 और ये डबल 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और ये 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से करिए 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 एक कम 5। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अब देखिए इस 2 का तो नहीं कोई पेयर बना है, अगर यहाँ पे एक और 2 होता तब ना पेयर बनता ना। अब यहाँ पे देखिए 5 भी है, इसका भी पेयर नहीं बना है, तो इसीलिए क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो यानी हमारा पहले का आंसर क्या हो गया, 1000। ऐसे ही हम बाकी का भी चेक करते जाएंगे। ठीक है ना। तो बाकी आप लोग चेक करना। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग नहीं है। आप लोगों को पता है सम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो वही क्या होता है, सम संख्या होता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ट्राई कीजिए कौन सी सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग, यानी जो सम संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है ना। तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी जो सम संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 324 पहला लिखा है, इसको चेक कर लीजिए। देखिए 2 से 2 एक कम 2, फिर 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 3 से कर लीजिए 3 दूनी 6 और 1 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 एक कम 3, 3 3 का 9 और फिर ये 3 एक कम 3। ठीक है ना। अब पेयर जो कर लीजिए, देखिए यहाँ से एक पेयर बन रहा है, यहाँ से एक पेयर और यहाँ से एक पेयर। ठीक है। तो यहाँ से 2 निकल गए, यहाँ से 3 निकल गए, यहाँ से भी 3। तो चेक करेंगे हमारा सम नंबर आ रहा है कि विषम। तो देखिए 2 3 6, 6 3 18। अब देखिए हमारा 18 क्या है, सम संख्या है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कौन सी संख्याओं की पूर्ण वर्ग, सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग नहीं है ना।
सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 18 क्या है, सम संख्या, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से 9 बार में जाएगा, तो यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऐसे ही 196 पे होगा, हम 625 पे चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 से 2 3 6, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है ना, इसीलिए 5 से करिए। 5 एक कम 5, कितना बचा, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, यहाँ से देखिए 1 5 और यहाँ से भी 1 5, 5 बचे 25। अब देखिए 25 क्या है, विषम संख्या है, 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग बाकी का चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा में बस ये करना है कि उसमें से ये बताना है कि आपका विषम संख्याओं की पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड, दूसरा में देखिए ये लिखा है कि कौन सी सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग है। तो देखिए यहाँ से सम संख्या की पूर्ण वर्ग का है, तो सम संख्या का पूर्ण वर्ग कौन सा है, 18 है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। और ये 25 क्या होगा, विषम संख्या, यानी ये हमारा इसलिए आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो चलिए इधर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक तो आपको पता है, जैसे 25 है, इसमें इकाई का अंक ये है, दहाई है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है संख्याओं के वर्ग का, यानी सबसे पहले वर्ग करेंगे का इकाई का अंक, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इस पे पावर 2 है, यानी इसी का गुणा क्या करेंगे, 2 बार कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 73,984, यानी 73,984। अब इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या हो गया, तो इकाई, यहाँ पे इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है ना। तो इकाई का अंक क्या है हमारा 4, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, इकाई का अंक हमारा क्या होगा 4, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह बाकी का हम लोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन 5वां नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।